morning, students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn the 7th lesson of English, and the name of the lesson is The Noodle Mania. It was about 25 years ago. It was about almost 25 years ago, यानी कि लगभग 25 साल पहले की बात है. When the nation was stuck with the noodle mania, जब हमारा राष्ट्र जो है नूडल मानिया के साथ चिपका हुआ था, अटका हुआ था. Maggie worked its magic more powerful than any of the famous Chinese palette. मैगी ने कार्य किया its magic, अब उसका जादू, more powerful than any of the Chinese palette. palette यानी तालु, लगन, झुकाव, स्वाद, रुचि. more powerfully than any of the famous Chinese palette, यानी किसी भी प्रसिद्ध चीनी तालों से अधिक शक्तिशाली. Chinese travels of Yore overwhelmed the Indian palette. Chinese traveler यानी कि चाइनी के जो यात्री थे, of Yore यानी यूरो के overwhelmed व्याकुल थे the Indian palette. पैलेट यानी तालु, यानी इंडियन भारतीय तालु से के लिए वो व्याकुल थे. द नूडल्स कुड एक्चुअली बी बॉट फॉर 2 रुपीज़, यानी नूडल को जो है केवल मात्र 2 रुपये में ख़रीदा जाता था. इंक्लूडिंग द टेस्ट मेकर सैचेट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फैशन के बारे में निर्णय लेता हो. या फिर देखिएगा, फिर से मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ. द नूडल्स कुड एक्चुअली बी बॉट फॉर 2 रुपीज़ पर पैकेट, यानी नूडल के एक पैकेट की कीमत जो है 2 रुपये थी, और फिर उसको 2 रुपये में ख़रीदा जा रहा था. इंक्लूडिंग, उसके साथ साथ, द टेस्ट मेकर, जो तुम्हारा स्वाद था, सैचेट यानी पाउच, उसके साथ जो है मसाला वगैरह मिलता है ना, तो उसी को कहते हैं सैचेट या पाउच. एंड कुक्ड रेडी टू ईट, और फिर उसको बनाया जाता था, पकाया जाता था काय के लिए, खाने के लिए. एज प्रॉमिस्ड, जैसा कि वादा किया गया. इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में, यानी कि इस नूडल को जो है 2 मिनट में पका करके तैयार करते थे, और साथ ही साथ तुरंत फिर उसका स्वाद भी लेते थे. इफ वन वॉज सो इंक्लाइंड यानी इच्छुक, एक जो है बहुत ही इच्छुक था. द चाव कुड बी सप्लीमेंटेड, चाव यानी चीनी अन्न, चीनी नस्ल का कुत्ता, आदि आदि इसके मीनिंग हो गए. तो इसके यहाँ के हिसाब से देखेंगे. इफ़ वन वॉज सो इंक्लाइंड, यदि एक जो है इच्छुक था. द चाव कुड बी सप्लीमेंटेड, यानी कि चाव को जो है सप्लीमेंट के तौर पर उसका यूज़ किया जाता था. विथ चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कि जो सब्जियां थी उनको क्या किया जाता, चॉप किया जाता था, काटा जाता था. जैसे कैरेट्स, गाजर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, टोमेटो, टमाटर, ओनियन, प्याज, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, एट्सेट्रा आदि. इट वॉज ए लाइफ सेवर फॉर हैसल्ड मदर्स हु टिल देन हैड टू कैजुअल चिल्ड्रन टू ईट समथिंग substantial on return from school. लाइफ सेवर यानी जीवन रक्षक, हैसल्ड मदर यानी परेशान माँ,
फिर से इस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, देखिएगा। इट वॉज ए लाइफ सेवर, ये जो है जीवन रक्षक थी। फॉर हैसल मदर, यानी कि जो परेशान मदर थी उनके लिए यह जीवन रक्षक के तौर पर कार्य कर रही थी। हु टिल देन, वो जब तक का, हैड टू कैजोल, ठोस मजबूत, कैजोल मतलब फुसलाना, यानी क्या है देखिएगा। हु टिल देन हैड टू कैजुअल चिल्ड्रन टू ईट समथिंग सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल यानी ठोस मजबूत। क्या होता है देखिएगा कि ये जो मैं क्या नाम है आपका नूडल है, इसको ये हमारे लिए एक जीवन रक्षक है। और फिर जो परेशान माताएं हैं, वे जब तक के उनके बच्चे स्कूल से वापस नहीं आते थे, वे जो है क्या करती थी, एक उनको फुसलाने के लिए कुछ बनाती थी, तैयार करती थी, ताकि वो स्कूल से लौटने के बाद थके वे आते थे और फिर उसके बाद जब उनको ये चीज़ें मिलती थी तो वो प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए माताओं ने ये चीज़ को शुरू किया, यानी कि बच्चे स्कूल से आने से पहले वो प्रिपेयर करके रख देती थी। एडल्ट्स टू लव्ड द ऑफरिंग एज ए कंफर्ट फूड, साथ ही साथ जो बड़े हैं वे भी जो है इससे जो है क्या है प्रेम करते थे इससे, और वो ऑफर करते थे एज ए कंफर्ट फूड, यानी हमारा क्या नाम है एक कंफर्ट भोजन के तौर पर, साथ ही साथ स्वादिष्ट और हल्का नाश्ते के तौर पर इसको जो है पसंद करते थे जो बड़े लोग थे। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेसन। First of all, I will read the paragraph. Novelty soon wore out and inflation propelled the noodles beyond the reach of most middle class families. तो इसका पूरा अर्थ ये होता है, नवीनता नई चीज़ जल्द ही बाहर थी और मुद्रास्फीति से अधिकांश मध्य वर्ग के परिवारों की पहुंच से परे नूडल्स को प्रेरित किया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्लैटरिंग इमिटेटर्स ऑलवेज मेंटेन मेनी स्टैंडर्ड्स लाइक डिफरेंट फ्लेवर्स ओनली टू कंफ्यूज द कंज्यूमर्स, and it was not long before the poor little worm like delicacy fell from grace. There were health concerns too. T-O-O-2. तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये निकलता है, चापलूसी अनुकरणकर्ताओं ने हमेशा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए अलग अलग स्वादों जैसे मानकों को बनाए रखा, और यह गरीबों की तरह गरीबता से गिरने से बहुत पहले था। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी थीं। Now that's all from this lesson. Now this lesson is completed. Okay, thank you.